हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है फरवरी 2022 के टॉप 100 एमसीक्यूज़। फ्रेंड, यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए फ्रेंड, इस क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, सर्जियो मट्रेला हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री अगेन। देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये दोबारा से फिर किस देश के राष्ट्रपति बनी हैं। राइट आंसर इज इटली। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा कि जो सर्जियो मट्रेला हैं ये फिर से इटली के राष्ट्रपति बनी हैं। बात करते हैं फ्रेंड यहाँ इटली की। तो इटली यूरोप कॉन्टिनेंट में कंट्री लोकेटेड है। इसकी कैपिटल है रोम, करेंसी है यहाँ पे यूरो और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मारियो द्रागी। प्रेसिडेंट का नाम है सर्जियो मट्रेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Who has won the men's single title in the tennis tournament Australian Open 2022? फ्रेंड, जो अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट हुआ है उसमें मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता है। राइट आंसर हो जाएगा राफेल नदाल। बात करते हैं राफेल नदाल ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये स्पेन से बिलोंग करते हैं और इन्होंने इसमें डेनियल मेडवेडेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो टाइटल है वो अपने नाम किया है। तो राफेल देख सकते हैं स्पेनिश टेनिस प्लेयर हैं। और इसी में अगर हम बात करें वुमेंस कैटेगरी की तो एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है। तो मेंस सिंगल पूछेंगे तो राफेल नदाल और वुमेन सिंगल पूछेंगे तो एशले बार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड पंख अभियान टू मेक गर्ल्स एंड वुमेन सेल्फ रिलायंट। तो किस राज्य की सरकार ने वुमेन्स और गर्ल्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान शुरू किया है। राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। फ्रेंड, मध्य प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर इस अभियान की शुरुआत की गई थी। इसका मेन उद्देश्य ये है, देखिए, कि जो वुमेन्स है, जो आप कह लीजिए कि डिस्ट्रेस सेल्फ रिलायंट यानी ऐसी वुमेन्स जो किसी विपत्ति में हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाना, उनको सेल्फ रिलायंट बनाना, उनको सपोर्ट करना, उनकी एज वेल एज उनकी फैमिली को सपोर्ट करना। अब सपोर्ट कैसे होगा, तो उनको यहाँ पर स्किल अपग्रेडेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो अपने स्किल को एनहांस कर सकें और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच फाउंडेशन डे ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन 31 जनवरी 2022। राइट आंसर इज 30th। फ्रेंड, 31 जनवरी को राष्ट्रीय महिला आयोग का 30वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इस बार इसकी जो थीम रही है वो है शी द चेंज मेकर। ध्यान रखिएगा इसकी थीम। इसका प्रोग्राम का पर्पस ये है मनाने का, टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन इन वेरियस फील्ड्स। द ऑर्गेनाइजेशन रिव्यूज द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोटेक्शन फॉर वुमेन। तो इसकी थीम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, व्हेन इज़ वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2022 सेलिब्रेटेड। राइट आंसर इज़ 30 जनवरी 2022। फ्रेंड, ये हर साल देखिए 30 जनवरी को नहीं होता है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ये हर साल जो है, जो आपका जनवरी का लास्ट संडे होता है उस दिन होता है लेप्रोसी डे और इसकी थीम रही है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। ओके, तो इन इंडिया वर्ल्ड लेप्रोसी डे सेलिब्रेटेड ऑन 30 जनवरी ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, और विश्व स्तर पर ये लास्ट संडे को होता है लेकिन भारत में 30 जनवरी को होता है। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल नेम ह्वांगसोंग 12। आंसर इज नॉर्थ कोरिया। फिर हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है ह्वांगसोंग, इसका भी सक्सेसफुली परीक्षण किया है। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल 2022 सेलिब्रेटेड। राइट आंसर इज लद्दाख। फ्रेंड, जो स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल है ये लद्दाख में सेलिब्रेट किया गया है। ये जो फेस्टिवल है ये 2 दिनों तक मनाया जाता है जिसमें इवेंट्स होते हैं और बहुत धूमधाम से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन स्किल गेमिंग प्लेटफॉर्म गेम्स 24/7 रमी सर्कल। हाल ही में इसके एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं ऋतिक रोशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विद विच कंट्री हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट साइन एन एग्रीमेंट टू कन्वर्ट 150 विलेजेस एज अ विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस? राइट आंसर इज इज़राइल। तो फ्रेंड इज़राइल देश के साथ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 150 गाँव को उत्कृष्टता के गांव में बदलने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो किसके साथ किया है ये ध्यान रखिएगा, इज़राइल देश के साथ में एग्रीमेंट साइन किया गया है। इसमें 150 जो विलेजेस हैं उनको कन्वर्ट किया जाएगा एक्सीलेंस विलेजेस में, और ये 75th ईयर ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस को कमोमरेट करता है। अगला है, हु हैज़ रिटन द बुक फियरलेस गवर्नेंस? फ्रेंड यहाँ पूछा गया है कि फियरलेस गवर्नेंस ये पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर किरण बेदी जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ये पुदुचेरी की फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर रही हैं और ये रिटायर्ड IPS ऑफिसर भी हैं। इनके द्वारा फियरलेस गवर्नेंस बुक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हॉन्डुरस? हॉन्डुरस देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? राइट आंसर इज शियोमारो कास्त्रो। बात करते हैं हॉन्डुरस की, तो देखिए हॉन्डुरस जो है ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। इसकी जो कैपिटल है हॉन्डुरस की यह है टेगुसिगल्पा और यहाँ पे करेंसी है लैम्पिरा। तो शियोमारो कास्त्रो का नाम भी पूछ सकते हैं और कंट्री भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रेजेंटेड द बजट 2022-23 इन द पार्लियामेंट? तो संसद में जो बजट है इस बार का किसने पेश किया है? राइट आंसर इज निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जिनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? फाइनेंस मिनिस्ट्री है। बात करें कुछ बजट से रिलेटेड क्वेश्चन की, तो कितनी बार हमारी पार्लियामेंट में पेपरलेस बजट प्रेजेंट हुआ है? तो आपका आंसर रहेगा 2 बार। लास्ट ईयर 2021 में भी पेपरलेस था और इस बार भी पेपरलेस बजट है। 2022 का जो बजट है ये किस फाइनेंशियल ईयर के लिए है? 22-23 के लिए। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड बजट इज़ यूज्ड? तो आर्टिकल में किसी में यूज़ हुआ है? किसी भी आर्टिकल में इसका यूज़ नहीं हुआ है। बजट शब्द की जगह पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है, जिसका वर्णन आपको मिलेगा आर्टिकल नंबर 112 में। तो याद रखिएगा बजट शब्द का यूज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इसके बाद है, इंडियाज़ फर्स्ट जूलॉजिकल पार्क विल बी बिल्ट इन विच स्टेट? आंसर इज जबलपुर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विच IPL टीम हैज़ बिकम द कंट्रीज फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न? कौन सी IPL टीम देश की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न बन गई है? राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग। तो ध्यान रखेंगे चेन्नई सुपर किंग की मार्केट में जो हिस्सेदारी है वो 7600 करोड़ रुपए की हो गई है और ये पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बनी है। बात करें IPL के बारे में, तो पहला एडिशन IPL का 2008 में खेला गया था। इसमें राजस्थान रॉयल विनिंग टीम रही थी और रनर अप रही थी चेन्नई सुपर किंग। लास्ट IPL 2021 का था, 14th एडिशन IPL का, जो कि इंडिया और UAE में खेला गया। इसमें विनिंग टीम जो रही है वो चेन्नई सुपर किंग रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 वॉज प्रेजेंटेड बाय हुम इन द पार्लियामेंट? राइट आंसर इज निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे पार्लियामेंट में पेश किया गया। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट इंडियन टू विन द टाइटल ऑफ बैडमिंटन टूर्नामेंट उड़ीसा ओपन 2022? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड उन्नति हुड्डा। तो ध्यान रखेंगे बैडमिंटन टूर्नामेंट जो अभी हाल ही में उड़ीसा ओपन हुआ, इसका खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी उन्नति हुड्डा। मात्र 14 साल की एज में इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कोस्ट गार्ड हैज़ सेलिब्रेटेड विच ऑफ इट्स रेजिंग डे ऑन 1 फरवरी 2022? 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड 46 नंबर का। बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 1978 में। इंडियन कोस्ट गार्ड डे हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके डायरेक्टर जनरल है VS पठानिया। क्वेश्चन है अगला, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन मेल प्लेयर टू विन द वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021? तो पहली इंडियन मेल प्लेयर कौन बनी है जिन्होंने ये अवार्ड जीता है? तो फ्रेंड देखिए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा PR श्रीजेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 10th मीटिंग ऑफ द जॉइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ओमान हेल्ड?
भारत के संयुक्त सैन्य निगम ओमान की जो 10th मीटिंग है ये कहाँ पे आयोजित की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। तो फ्रेंड इसको न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। तो भारत की तरफ से इसमें कौन थे ये भी पूछ सकते हैं। तो भारत की तरफ से इस मीटिंग में थे अजय कुमार, याद रखिएगा इनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज़ द वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे ऑब्जर्व्ड, यानी विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस ये कब मनाया गया? तो फ्रेंड ये 30 जनवरी 2022 को ये दिन सेलिब्रेट किया गया है। और इस दिन की थीम है अचीविंग हेल्थ इक्विटी टू एंड द नेग्लेक्ट ऑफ पॉवर्टी रिलेटेड डिसीजेज। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड देखिए, H.E. एंटोनियो कोस्टा वॉज री इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? फ्रेंड यहाँ पूछा गया है कि जो H.E. एंटोनियो कोस्टा है ये किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? आंसर हो जाएगा पोर्तुगल। बात करते हैं फ्रेंड पोर्तुगल की, तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। इसकी कैपिटल है लिस्बन, करेंसी है यूरो, और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है मार्केलो रेबेला डी सोसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी? फ्रेंड डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है GAV रेड्डी जी को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है इन द बजट 2022-23 यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज़ अनाउंस्ड टू इम्पोज व्हाट परसेंट टैक्स ऑन क्रिप्टो करेंसी? अभी देखिए जो बजट पेश हुआ उसमें क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कितना परसेंट टैक्स लगाने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा 30%। ठीक है, और ये घोषणा किसने करी है? तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये घोषणा करी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू कमांडिंग इन चीफ ऑफ द नॉर्दर्न कमांड ऑफ द आर्मी? राइट आंसर इज उपेंद्र द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल ऑफ बैडमिंटन टूर्नामेंट उड़ीसा ओपन 2022? राइट आंसर इज किरण जॉर्ज। तो फ्रेंड किरण जॉर्ज ये मेंस सिंगल का टाइटल इन्होंने जीता है उड़ीसा ओपन 2022 में, याद रखिएगा मेंस सिंगल का टाइटल। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड AP सेवा पोर्टल 2.0 टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज टू दी सिटीजन्स? राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड आंध्र प्रदेश की सरकार ने नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए AP सेवा पोर्टल 2.0 शुरू किया। देखो AP से समझ जाना आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। अगला है SBI हैज़ टाई अप विद विच कंपनी फॉर फाइनेंसिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स? SBI ने सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए किस कंपनी के साथ में टाई अप किया है? आंसर इज टाटा पावर सोलर सिस्टम्स के साथ में जो टाई अप है वो SBI के द्वारा किया गया है। इसके बाद है व्हाट विल बी द न्यू नेम ऑफ लखनऊ IPL टीम? तो लखनऊ की IPL का जो नया नाम है वो क्या पड़ा है? आंसर इज लखनऊ सुपर जायंट्स इसका नया नाम रखा गया है, और इसके जो मालिक है लखनऊ फ्रेंचाइजी के डॉक्टर संजीव गोयका उनका नाम है। इसके बाद देखिए वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे फ्रेंड हर साल 2 फरवरी को इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ये दिन मार्क करता है क्योंकि इस दिन देखिए ईरान में रामसर एक जगह है, वहाँ पे 2 फरवरी 1971 को इस कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था। इसी दिन को चिन्हित करता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। पहली बार जो ये ऑब्ज़र्व किया गया था वो 1997 में ऑब्ज़र्व किया गया था। इसके बाद है कौन सी मिनिस्ट्री ने होम डिलीवरी मेडिसिन की होम डिलीवरी शुरू करी है सेहत स्कीम के तहत? आंसर हो जाएगा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो कि है राजनाथ सिंह जी के पास में। तो इन्होंने सेहत नाम की जो एक स्कीम ऐसे शुरू किया। इसके तहत देखिए आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं, साथ ही में जो मेडिसिन हैं उनकी होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं। तो आर्मी पर्सनल के लिए इसको शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? राइट आंसर इज मदन मोहन त्रिपाठी।
अगला है व्हेन विल द वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट द जेट ज़ीरो एमिशन बी लॉन्च्ड। राइट आंसर इज दुबई यूएई। तो फ्रेंड दुनिया की ये पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट है द जेट ज़ीरो एमिशन, इसे दुबई में लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया हैव बीन इंक्लूडेड रामसर साइट ऑन वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑन 2 फरवरी 2022। हाल ही में देखिए 2 रामसर साइट ऐड की गई हैं, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रामसर साइट्स में ऐड किया गया। इनका नाम है, पहला है खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये गुजरात में है। सेकंड नेम है भाकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये उत्तर प्रदेश में है। तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। वेटलैंड डे देखिए हर साल 2 फरवरी को सेलिब्रेट होता है। अब भारत में इन दोनों रामसर साइट को मिला के टोटल 49 जो है रामसर साइट हो गई हैं। ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट है भारत में वो कौन से राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है। वहीं बात करते हैं पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा रामसर साइट कौन से देश में है, तो वो यूनाइटेड किंगडम में है। टोटल 175 रामसर साइट हैं। भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बना था, तो 1 फरवरी 1982 को भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा बन गया था। सबसे पहला जो आप कह लीजिए सबसे मतलब चिल्का लेक जो है वो सबसे पहला वेटलैंड बना था। इसके बाद है हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ डीआरडीओ लेबोरेटरी, तो इसके भी नए डायरेक्टर बने हैं श्रीनिवास मूर्ति जी। अगला है इन द यूनियन बजट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज़ अनाउंस टू डेवलप हाउ मेनी वंदे भारत ट्रेन्स इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो फिर नेक्स्ट 3 ईयर्स में टोटल 400 जो वंदे भारत ट्रेन्स हैं उनको शुरू करने की घोषणा करी है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। इसके बाद देखिए द इंडियन नेवी हैज़ स्टार्टेड द टेस्टिंग द स्कॉर्पियन सबमरीन, जिसका नाम है वागीर। इस सबमरीन को किसने बनाया है, इसको डेवलप किया गया है या बिल्डअप किया गया है मैजागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ चेस टूर्नामेंट टाटा स्टील चैलेंजर्स 2022। ये टूर्नामेंट, ये जो चेस टूर्नामेंट है ये जीता है अर्जुन एरिगेसी के द्वारा। कौन सा शतरंज टूर्नामेंट, टाटा स्टील चैलेंजर्स 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन विच कंट्री हैज़ बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड। हाल ही में देखिए वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने एक रिपोर्ट जारी करी जिसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जो चाइना है ये दुनिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील में। ठीक है, तो चाइना पहले नंबर पर आता है और जो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन है इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। अगला है फ्रेंड वेयर इज़ तोरगिया फेस्टिवल 2022 सेलिब्रेटेड। फ्रेंड जो तोरगिया महोत्सव है ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कंट्रीज फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर अमृत कौर वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 2 फरवरी 2022। राइट आंसर इज़ 133। तो फ्रेंड 133 नंबर की जयंती मनाई गई है अमृत कौर की और ये हमारे देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री रही थी। इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली ही पूछा चला जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए हु हैज़ बिकम द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी सीजीए ऑफ इंडिया। तो नए अभी हाल ही में महालेखा नियंत्रक बनी है सोनाली सिंह जो है इसके लिए अपॉइंट की गई हैं और सोनाली सिंह जो है वो इसमें दीपक दास की जगह पर अपॉइंट की गई हैं। अकॉर्डिंग टू द एनुअल सर्वे 2021 रिलीज्ड बाय चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी व्हाट % ऑफ ग्रासेस इन इंडिया इज नाउ इन चिल्का लेक। भाई अब चिल्का लेक में घासों का कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे 33%। और ये एक एनुअल सर्वे हुआ था चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, उनके द्वारा इस सर्वे में ये बताया गया है। अगला है वेयर हैज़ द 24th विंटर ओलंपिक्स गेम्स 2022 स्टार्टेड। कहाँ हुए विंटर ओलंपिक गेम्स, तो आप सभी को पता होगा कि बीजिंग चाइना में हुए हैं। इस बार जो सबसे ज़्यादा मेडल जीत के टॉप पर रहा है नॉर्वे रहा है। बात करते हैं इंडिया के द्वारा क्या कोई मेडल जीता गया, तो ध्यान रखिएगा इंडिया ने इसमें कोई भी मेडल नहीं जीता है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड कैंसर डे
ये कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम रही इस बार की क्लोज द केयर गैप। इसका मेन उद्देश्य ये है कि लोगों को कैंसर अवेयरनेस के बारे में बताना कि कैसे इसे अर्ली स्टेज में इसको कंट्रोल कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकती हैं, कैसे इसको क्योर या इसको इरेडिकेट कर सकते हैं। तो इसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने क्लैप कैंपेन को स्टार्ट किया है फॉर द क्लीननेस ऑफ रूरल एरियाज? राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया? हाल ही में इसके नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं रवि मित्तल। अगला है, विच इंडियन प्लेयर हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द लॉरियास वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड 2022? तो इस अवार्ड के लिए किसका नाम नामित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा, जिनका संबंध है जैवलिन थ्रो से, और इन्होंने जैवलिन थ्रो में जो 2020 का टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें गोल्ड मेडल जीता था। तो इनका नाम जो है इसके लिए नॉमिनेट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन इंश्योरेंस कंपनी हैज़ बीन रैंक्ड 10th अमंग द मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड्स इन द ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट रिलीज्ड बाय ब्रांड फाइनेंस? तो इसमें देखिए 10वां स्थान किस कंपनी को मिला है? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो कि है इंडिया की। तो ये 10वें स्थान पर जो है इसमें रही है। LIC की बात करते हैं तो 1956 में इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरमैन है MR कुमार। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी ऑब्जर्व्ड? आंसर इज 4 फरवरी। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस ये 4 फरवरी को दिन मनाया जाता है। इसकी थीम है ह्यूमन फ्रेटर्निटी इन एक्शन। नेक्स्ट इज द बुक जिसका नेम है द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इनटू द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ 2026। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रेंड आकाश कांसल के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन? राइट आंसर इज M जगदीश कुमार, जो कि नए चेयरमैन बने हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के। M जगदीश कुमार, इन्होंने DP सिंह को रिप्लेस किया है। बात करते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, तो 1956 में इसके एस्टेब्लिशमेंट हो, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द 3rd बॉर्डर हार्ट ऑफ द कंट्री हैज़ बीन इनॉग्रेटेड? आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। तो देश का जो तीसरा बॉर्डर हार्ट है इसका उद्घाटन त्रिपुरा राज्य में किया गया है। इसके बाद है विच स्टेट जिन्होंने स्टार्ट किया है परई शिक्षालय? तो परई शिक्षालय शुरू किया है वेस्ट बंगाल की सरकार ने। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, द टैब्ल्यू ऑफ विच स्टेट, यानी गणतंत्र दिवस की जो परेड हुई थी उसमें किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड उत्तर प्रदेश। इसके बाद देखिए विच क्रिकेटर हैज़ वॉन द ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021? किस क्रिकेटर ने फ्रेंड ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट 2021 का अवार्ड जीता है? आंसर इज डेरिल मिशेल ने इस अवार्ड को जीता है। अगला है विच वॉज डिक्लेयर्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट अदर एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मीजर? भारत का जो पहला OECM साइट है ये किसे घोषित किया गया है? तो फ्रेंड देखिए राइट आंसर हो जाएगा अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, जो कि है गुरुग्राम में। नेक्स्ट इज इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग, हाल ही में इसे किस नेशनल इंस्टीट्यूट में स्थापित किया गया है? राइट आंसर इज IISc बेंगलुरु, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में इसे जो है स्टेबलाइज किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर लैंडलेस लेबर्स? इस योजना को फ्रेंड छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू किया गया। इस योजना का मेन उद्देश्य यही है देखिए कि जिनके पास लैंड नहीं है, भूमि नहीं है, ऐसे फार्मर्स की फैमिली को फाइनेंशियली असिस्टेंस यानी वित्तीय सहायता प्रोवाइड करना। अगला है, फ्रॉम व्हेन विल द वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक 2022 बी सेलिब्रेटेड?
ये जो वीक है ना, ये 1 से 7 फरवरी तक मनाया गया है, जिसका नाम है विश्व अंतर्धार्मिक सद्भाव सप्ताह। इसकी जो थीम रही वो है फेथ एंड स्पिरिचुअल लीडरशिप टू कॉम्बैट स्टिग्मा एंड कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द पेंडेमिक रिकवरी, ये इसकी थीम रही। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ये नीरज चोपड़ा के बारे में ही एक शॉर्ट बायोग्राफी है। इस पुस्तक को लिखा है नवदीप सिंह गिल के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अभी हाल ही में नए डायरेक्टर कौन बने हैं। फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा दिनेश प्रसाद सकलानी, ये एनसीईआरटी के नए डायरेक्टर बने हैं। और एनसीईआरटी से सिर्फ आप इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ इंडियन प्रेस फ्रीडम विच स्टेट और यूटी हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट, यानी इस रिपोर्ट के अनुसार कौन सी ऐसी राज्य या कौन सा ऐसा यूटी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अटैक होते हैं जर्नलिस्ट के ऊपर। तो इसमें सबसे नंबर 1 पे रहा है जम्मू कश्मीर। तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में 2021 में 25 अटैक हुए, सेकंड पे रहा उत्तर प्रदेश और तीसरे पे है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन है अगला, द इंडियन आर्मी हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद विच इंडियन कंपनी फॉर द मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ कॉन्कोर्स एम एंटी टैंक मिसाइल्स। तो इसके लिए भारतीय सेना ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ में जो है ये एग्रीमेंट साइन किया है। इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1895 को इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, डिप्टी चीफ हैं मनोज पांडे। और इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। इसके बाद देखिए इंडिगो एयरलाइन के अभी हाल ही में मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है। फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा राहुल भाटिया। इंडिगो एयरलाइन की बात करते हैं तो 2006 में इसकी शुरुआत हुई है। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। इसके सीईओ का नाम है रोनोजॉय दत्त और इसके फाउंडर हैं राहुल भाटिया एंड राकेश गंगवाल। इसके बाद है देखिए ऑन 6 फरवरी द फेमस सिंगर लता मंगेशकर हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92। इन विच ईयर शी वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न। हाल ही में देखिए 92 वर्ष की आयु में प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 2001। तो 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया। इनको बहुत सारे अलग अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे पद्म भूषण 1969 में मिला, पद्म विभूषण मिला 1999 में, भारत रत्न से सम्मानित किया गया 2001 में, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1989, वहीं महाराष्ट्र भूषण 1997 और नेशनल फिल्म अवार्ड्स 1972, 74 और 1999 में। तो 3 साल इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन है प्लेइंग विद विच कंट्री द इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ बिकम द फर्स्ट टीम इन द वर्ल्ड टू प्ले 1000 ओडीआई। तो किस देश के साथ खेलते हुए भारत देश ने 1000 ओडीआई मैच को कंप्लीट कर लिया। तो आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज़। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज़ के साथ ये 1000 का जो मैच है वो खेला गया। अगला है वेयर हैज़ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द 216 फीट टॉल स्टैचू ऑफ द 11th सेंचुरी भक्त संत श्री रामानुचार्य स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। देखो इनका जो स्टैचू है ना, जो ये 216 फीट टॉल स्टैचू है, इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हैदराबाद में इसका इनॉग्रेशन किया है। इसे कहा गया है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। अगला है हु हैज़ वॉन द अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 टाइटल। फ्रेंड यहाँ पूछा गया है कि 2022 का जो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप है इसका टाइटल किसने जीता है। भारत ने जो है वो इसका टाइटल जीता है। फाइनल में भारत ने इंग्लैंड की टीम को डिफीट किया और इसका वेन्यू है वेस्ट इंडीज़ के एंटीगुआ में खेला गया था। इससे पहले भारत ने देखिए और भी टाइटल्स जीते हुए हैं इसी के, जैसे 2000 में जीता, 8, 12, 18 और 2022। तो 2022 को मिला के भारत के पास टोटल 5 बार ये टाइटल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी हाउ मच अनएम्प्लॉयमेंट रेट वॉज रिकॉर्डेड इन इंडिया इन जनवरी 2022। तो जनवरी के महीने में
कितना परसेंट जो भारत में बेरोजगारी दर्ज की गई है, तो आंसर हो जाएगा 6.57% की जो बेरोजगारी रेट है या अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इसे दर्ज किया गया। स्टेट वाइज में बात करते हैं तो जो लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे कम है तेलंगाना में, वहीं हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट में सबसे आगे है हरियाणा। इसके बाद द कंट्रीज लार्जेस्ट ऑटो मेकर सुजुकी मोटर हैज़ टाइड अप विद विच IIT टू सेट अप सुजुकी इनोवेशन सेंटर। राइट आंसर इज IIT हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। आंसर इज शांति श्री धूलीपुड़ी। तो फ्रेंड, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है शांति श्री धूलीपड़ी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ शिवपुरी, जो कि है मध्य प्रदेश में, चेंज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार के द्वारा शिवपुरी का नाम चेंज करके अब कर दिया गया है कुंडेश्वर धाम। इसके अलावा देखिए, होशंगाबाद नगर का नाम चेंज हुआ है नर्मदापुरम, और बाबई का नाम भी चेंज किया गया, इसका नाम मखान नगर रखा गया। इसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल 2022 ऑब्जर्व्ड। ये जो दिवस है ये 6 फरवरी को ऑब्ज़र्व किया जाता है। पहली बार ये 2003 में मनाया गया था। इसकी थीम है इस बार की, नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन, यूनाइट फंड एंड एक्ट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। अगला है, हु बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव कोविड-19 DNA वैक्सीन। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, देखिए, भारत। तो कोविड-19 DNA वैक्सीन प्राप्त करने वाला विश्व का पहला जो देश बना है वो भारत बना। तो आप देख सकते हैं कि कोविड के खिलाफ दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। DNA आधारित जो ज़ाइकोव-डी है, ये भारत की पहली नीडल फ्री और दूसरी स्वदेशी कोविड वैक्सीन है। इसके बाद देखिए, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2021। ये टाइटल इस बार किसके द्वारा जीता गया? सेनेगल के द्वारा जीता गया। इस बार ये इसका 33rd नंबर का एडिशन हुआ था, जो कि अफ्रीका के कैमरून जगह है वहाँ पे खेला गया। सेनेगल ने इसमें इजिप्ट को डिफीट किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद है, विच ऑर्गेनाइजेशन जिसने इंडिया का पहला AI बेस्ड जॉब प्लेटफॉर्म स्वराजेबिलिटी लॉन्च किया है फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो IIT हैदराबाद ने इस जॉब प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ये जो जॉब प्लेटफॉर्म है, देखिए, इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो विकलांग लोग हैं वो अपनी हिसाब से एक्वायर कर सकें अपनी रिलेवेंट स्किल्स को और यहाँ पे जॉब्स को ढूंढ सकें। इसके बाद देखिए, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जो कि फोर्ब्स के द्वारा रिलीज़ की गई, हु बिकेम द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया। तो भाई, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर गौतम अडानी जी आगे निकल गए और बन गए एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन। तो आप गौतम अडानी का नाम ध्यान रखिएगा। मुकेश अंबानी है 2nd प्लेस पे और 3rd प्लेस पे है मा हुआतिंग। अगला है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक, इट हैज़ प्रोवाइडेड रिकॉर्ड हाउ मच लोन टू इंडिया इन 2021। तो इसने 2021 में भारत को रिकॉर्ड कितना ऋण प्रदान किया है? आंसर इज़ 4.6 बिलियन USD जो लोन है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा भारत को दिया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में शुरुआत हुई। हेडक्वार्टर है इसका मेंडलुक फिलीपींस में। प्रेसिडेंट है इसके मसात्सुको असाकावा और इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं 68। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है इंडिया दैट इज़ भारत। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जे साई दीपक ने इस बुक को लिखा है और इस बुक को ब्लूम्सबरी इंडिया ने पब्लिश किया। इसके बाद है, हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फुटवेयर कंपनी बाटा इंडिया। तो फ्रेंड, जो बाटा इंडिया ये फुटवेयर जो कंपनी है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर भी हाल ही में बनाया गया है दिशा पतानी को। तो याद रखिएगा, दिशा पतानी बनी है इसकी ब्रांड एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो हाल ही में देखिए इसके नए डायरेक्टर यानी नए निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है डॉक्टर उन्नी कृष्णन नैयर को। अगला है, व्हेन इज़ सेफर इंटरनेट डे 2022 सेलिब्रेटेड।
जो सेफ़र इंटरनेट डे है ये हर साल कब मनाया जाता है? तो 8 फरवरी के दिन इसको मनाते हैं। इसका मेन उद्देश्य यही है कि डिजिटल दुनिया के बारे में लोगों को अवेयर करना। इसकी थीम रही है इस बार की टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। नेक्स्ट इज हाउ मेनी मार्क्स आउट ऑफ 100 डिड इंडिया गेट इन द ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022। इस इंडेक्स को सेल्स फोर्स ने रिलीज़ किया। इसके अकॉर्डिंग इंडिया को 100 में से कितने पॉइंट मिले हैं? तो 63 पॉइंट मिले हैं इंडिया को इसमें 100 में से। अगला है देखिए टेनिस टूर्नामेंट टाटा ओपन 2022। इसमें मेंस डबल का टाइटल किसने जीता है? आंसर इज रामकुमार रामनाथन और रोहन बोपन्ना ने पुरुष युगल का खिताब जीता है टाटा ओपन 2022 चैंपियनशिप में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका नाम है रखा गया है उबाव कला। तो वुमेंस के साथ हरासमेंट होता है, अत्याचार होता है, इसे रोकने के लिए कर्नाटक की सरकार ने इस सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू किया। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, देखिए फ्रेंड, कर्नाटक ने इसको स्टार्ट किया है। इसके बाद है हु लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन कैंपेन इन द धनुष 4.0 इन इंडिया। तो ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट कैंपेन है देखिए, और इस कैंपेन को शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ यानी मनसुख मांडविया जी ने इस कैंपेन को शुरू किया है। तो देश में वैक्सीनेशन की जो स्पीड है वो तेज़ हो और सभी लोगों को वैक्सीनेशन हो जाए, इसके लिए इस कैंपेन को स्टार्ट किया गया। अगला है विच कंट्रीज टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट AFC वुमेंस एशिया कप इंडिया 2022। ये जो टूर्नामेंट है वो चाइना ने जीता है और चाइना ने इसमें दक्षिण कोरिया को डिफीट किया था। इस खेल का आयोजन इंडिया में किया गया और इसका इस बार 20th जो एडिशन है ये खेला गया। इसके बाद देखिए मॉर्टन बोट्सकोप, ये किस देश के नए डिफेंस मिनिस्टर बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। तो फिर डेनमार्क के जो नए रक्षा मंत्री बने उनका नाम है मॉर्टन बोट्सकोप। नेक्स्ट है उत्तराखंड स्टेट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो अक्षय कुमार बनाए गए हैं। इससे पहले ऋषभ पंत को बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, अब ऋषभ पंत नहीं लगा के आएगा क्योंकि उत्तराखंड स्टेट के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं वो अक्षय कुमार बन गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 फरवरी को द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज सेलिब्रेटेड। 8 फरवरी को भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की कौन सी जयंती मनाई गई? आंसर हो जाएगा 125th जयंती इनकी मनाई गई। इनका जो जन्म था वो हुआ था 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर इंडिया। तो फ्रेंड, जो फाइजर इंडिया एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, हाल ही में इसके नए चेयरमैन बने हैं प्रदीप शाह। अगला है हु हैज़ स्टार्टेड ऑपरेशन आहट। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी को रोकने के लिए इस ऑपरेशन को किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने इस ऑपरेशन को शुरू किया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जिसकी स्थापना हुई 1872 को, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं संजय चांदेर। अगला क्वेश्चन है देखिए फ्रेंड, विच प्लेयर हैज़ वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन द बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 2022। तो ये जो ओलंपिक हुआ है ना, विंटर ओलंपिक, पहली बात ये हुआ है बीजिंग में। इसमें पहला जो गोल्ड मेडल है वो नॉर्वे के थेरेसी जोहाग ने जीता है। तो याद रखिएगा ये 7 बार विश्व स्कीइंग चैंपियन रहे हैं थेरेसी जोहाग और इन्होंने इस बीजिंग ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल भी जीता। बीजिंग ओलंपिक इस बार इसका जो एडिशन है ये 24th एडिशन है। अगला क्वेश्चन है हु विल बिकम द न्यू एग्रीकल्चर सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। राइट आंसर इज मनोज आहूजा। फ्रेंड, मनोज आहूजा ये जो कृषि कल्याण विभाग है इसमें नए एग्रीकल्चर सेक्रेटरी बने हैं। इसके बाद देखिए कांचोत पर्व इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी। फ्रेंड, ये जो पर्व है ये जम्मू कश्मीर में हर साल सेलिब्रेट किया जाता है बहुत ही धूमधाम से। 3 दिन तक इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हैं जिसमें मैरिड वुमेन अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रे करती हैं। तो देख लीजिए 3 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है और ये माघ महीने
में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद देखिए विच कंट्री हैज़ बीन अफेक्टेड बाय साइक्लोन बसराई। इससे देखिए हाल ही में मेडागास्कर जो देश है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ था। अगला है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ द कंट्री टू बी इंटीग्रेटेड विद द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। तो फ्रेंड कौन सा जो है पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसने राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ ये एकीकृत हुआ है? तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इसके बाद देखिए हु हैज़ लॉन्च्ड अ हैकाथन कंपटीशन, जिसको नाम दिया है पावरथन 2022। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन की जो समस्याएं आती हैं उनको सॉल्व करने के लिए इस कंपटीशन को लॉन्च किया गया है आर.के. सिंह के द्वारा, जो कि पावर मिनिस्टर हैं। इनके पास मिनिस्ट्री है पावर, और पावर डिस्ट्रीब्यूशंस को कैसे हम इसकी जो प्रॉब्लम्स है कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका समाधान या इसको सुनिश्चित करने के लिए इस कंपटीशन का आयोजन किया गया। इसके बाद देखिए वेयर विल द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बी बिल्ट। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये बनेगा कहाँ पे? जयपुर, इंडिया में बनेगा। बात करते हैं लार्जेस्ट स्टेडियम की, तो सबसे बड़ा जो स्टेडियम है दुनिया का वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि है अहमदाबाद में, और इसमें 1,32,000 स्पेक्टेटर्स की कैपेसिटी है। सेकंड नंबर पे है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जो कि है ऑस्ट्रेलिया में, अराउंड 1 लाख स्पेक्टेटर्स की इसकी कैपेसिटी है। और तीसरा जो है वो इंडिया में ही बन रहा है जयपुर में, जिसमें 75,000 यानी 75,000 लोगों की कैपेसिटी होगी। अगला क्वेश्चन है केरल स्टेट हैज़ साइंड MOU विद विच कंपनी टू डेवलप क्लीन एनर्जी इंटरनेशनल इंक्यूबेशन सेंटर। राइट आंसर इज सोशल अल्फा बेंगलोर। तो फ्रेंड केरल राज्य ने जो स्वच्छ ऊर्जा अंतर्राष्ट्रीय ऊष्मायन केंद्र है उसको विकसित करने के लिए सोशल अल्फा जो कंपनी है इसके साथ में MOU साइन किया। तो फ्रेंड ये थे हमारे टॉप 100 क्वेश्चंस जो कि आपके फरवरी से रिलेटेड हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।